जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दृष्टि साधना बताने जा रहे हैं, यानी कि आपकी दृष्टि राम नाम के जाप से, अन्य मंत्रों के जाप से कैसे जागृत हो सकती है और आपको दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है और किस तरह से आप दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दृष्टि के कई स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर दृष्टि का होता है, वह यह होता है कि आपके मन में आपकी शंकाओं के समाधान आपको मिलते हैं। यानी कि कोई शंका आपके अंदर चल रही होती है तो वह शंका आपकी समाप्त हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं से उस चीज का जवाब मिल जाता है। तो ये एक स्तर होता है, दृष्टि आपकी धीरे धीरे विकसित होती है। तब जो दूसरा स्तर होता है वह यह होता है कि आपके अंदर स्वप्न सिद्धि हो जाती है। यानी कि जैसा आप स्वप्न देखते हैं वैसी घटनाएं घटित होने लग जाती हैं, वैसे कार्य होने लग जाते हैं। आपने सपना देखा कि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो अचानक उसके साथ वैसा ही हो जाता है, तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो यह भी आपकी दृष्टि ओपन हो गई है, खुल गई है, इसका संकेत होता है। जो तीसरी स्टेज होती है दृष्टि की, वह यह होती है कि आपके अंदर दूसरों की मन की बात जानने की शक्ति, सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाती है और दूसरे के बारे में आपको दिखाई देने लग जाता है। जैसे आपके सामने कोई आता है और आपने उसको देखा तो उसके बारे में आपको दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि आपके नेत्र आप बंद करेंगे, वैसे उसका घर कहाँ है, उसके घर में कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, किस जगह पर, वो सब कुछ आपको दिखाई देने लग जाता है और वो सारी चीजें आप बता पाते हैं और लोगों की हेल्प कर पाते हैं। यानी कि आप हल्का हल्का भविष्य में झांक सकते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ स्तर होता है दृष्टि का, उसे कहते हैं ऋषि दृष्टि, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास थी। ऋषि विश्वामित्र जी के पास थी, ऋषि वशिष्ठ जी के पास थी। इनके पास वो जो पावर्स थी, वो देव दर्शन की शक्ति थी, वह थी। उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म और जागृत होती है कि उनको भविष्य का आभास हो जाता है, उन्हें भविष्य दिखाई देने लग जाता है और वह यहाँ बैठे बैठे कहाँ पर क्या हो रहा है वो सब देख लेते हैं और हर जगह पर यहाँ बैठे बैठे ही वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, हर जगह घूम लेते हैं और उनको सारी घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। क्योंकि वशिष्ठ जी को जब राम जी का वनवास होना था तो उनको पता था ऐसा होने वाला है, लेकिन वह उसमें बाधक नहीं बने और प्रकृति के कार्यों में कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर आपको ऐसी शक्ति कृपा प्राप्त भी हो जाती है भगवान की कृपा से, तो आप उसका सही प्रयोग करें। आप भविष्य को बदलने की चेष्टा ना करें, भविष्य में आगे चलने के लिए उसे सचेत करें कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आप ये कार्य कर लीजिए जिससे ये जो होने वाला होगा वो कम हो जाएगा और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस तरह से मार्गदर्शन किया जाता है। और जो हमारी दृष्टि होती है उसकी लगभग 5 से 6 परतें होती हैं और हर परत एक तरह से मजबूत होती हैं। जैसे सीमेंट की एक दीवार होती है ना, उस तरह की ये परतें होती हैं, हल्की हल्की होती हैं लेकिन मजबूत बहुत होती हैं। इनको तप के तेज से, इनको राम नाम की ऊर्जा से, इनको राम नाम की गर्मी से पिघलाया जाता है। यानी कि आप जब साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मन को एकाग्र करके ध्यान लगाते हैं, भ्रकुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके अंदर आध्यात्मिक गर्मी, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो जाती है और वो परतें धीरे धीरे गलने लग जाती हैं। वह परतें जैसे ही पिघल जाती हैं, गल जाती हैं, वैसे वैसे आपको संकेत होने लग जाते हैं। जैसे कि आपकी पहली परत जब समाप्त हुई, यानी कि जब परत आपकी हटी, तो आपको सपने में हल्की हल्की आवाजें आएंगी। कभी कभी आपको आपके पितरों के दर्शन, देवताओं के दर्शन, इस तरह से आप नेत्र मूंदेंगे तो होंगे। कभी कभी नदियां दिखेंगी, रिवर्स दिखेंगी, इस तरह से आपके अंदर होने लगेगा। अब इन परतों को कैसे जल्दी से जल्दी साफ किया जाए, हटाया जाए, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप साधना करें कम से कम 21 दिन की और 41 दिन की। 21 और 41 दिन में साधना आपको कैसे शुरू करनी है, मंत्र आप श्री राम जी का लें या फिर ओम नमः शिवाय ओम मंत्र लें या फिर कोई भी मंत्र लें जो कि थोड़ा तीक्ष्ण मंत्र हो, यानी कि उसकी ऊर्जा तीक्ष्ण होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। जैसे कि हनुमान जी महाराज के मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र है, हनुमान जी का बीज मंत्र है, इनकी ऊर्जाएं बहुत गर्म होती हैं, तो इन ऊर्जाओं से बहुत जल्दी ये जो परतें हैं वो पिघल जाती हैं। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है 11 माला जाप से। आप पहले दिन 11 माला जाप करें, दूसरे दिन उन मालाओं को 21 कर दें,
तीसरे दिन उन्हीं मालाओं को 31 कर दें, फिर उन्हीं मालाओं को ले जाकर 51 करें, फिर धीरे धीरे उन्हीं माला को आप 100 से टच करें, यानी कि 108, 100, 200 जितनी हो जाए उतनी करें। लेकिन जितनी देर आपको जाप करना है, साधना करनी है, और जितनी देर आपका मन लग रहा है, तो आप जाप साधना एक आसन पर बैठ के करें। तभी तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बनेगी, तभी तो आपके अंदर वो गर्मी बनेगी, जिस गर्मी से आपकी परतें पिघलेंगी, आपके जो चक्रों पर जमा हुआ मल है वह दूर होगा और चक्र साफ होते जाएंगे और ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ उठेगी। तब जाकर आपकी दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। दृष्टि आपको भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से और सही मार्गदर्शन से प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही मार्ग की जरूरत है। आपको देखो कैसे चलना है। जैसे आप जाप पे बैठे, आपको ये नहीं कि मुझे दृष्टि खोलना है, एक तरह से आप फोर्स लगाते हैं अपने सिक्स सेंस पर, जो आंखों के बीच में जो जगह होती है उस पर आप जो फोर्स लगाते हो, फोर्स ऐसे नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है और बस मगन हो जाना है। और दूसरी चीजों के बारे में आपको सोचना बंद करना है। अगर कोई चीज आ रही है तो उसे आने दीजिए, उस पर क्रिया मत होने दीजिए। आप बस धीरे 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 जाप करिए और दो परतों पे जाप करिए। जैसे एक तो आप मुंह से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, और अंदर आप श्री राम इस तरह से चलाएं जहां से विचार उठते हैं। तो जैसे जैसे आपके अंदर विचार उठना बंद हो जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपकी ये जो सिक्स सेंस है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, सिक्स सेंस की परतें पिघलना शुरू हो जाएंगी। और ये कार्य अगर आप नवरात्रि से शुरू करते हैं, यानी आज से भी शुरू कर लेते हैं, दीपावली तक अगर आप साधना करते हैं, तो अगर आप पर बालाजी महाराज की कृपा हुई, इष्ट आपके बलवान हुए, तो आपको दृष्टि प्राप्त हो सकती है, आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये साधनाएं ऐसे की जाती हैं और साधनाओं को लंबे समय तक करिए, तब आपको आपके जीवन में कुछ अनुभव होगा, कुछ दिव्यता आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।